हेलो जी, नमस्कार जी सबको। आज हमारा प्लान है कसोल जाने का और कसोल के साथ मणिकरण जाने का। मणिकरण में गुरुद्वारा देखेंगे एंड उसके अलावा देखेंगे क्या घूमने की जगह होगी। और हम लोग ऑन द वे थे, एक हमारे फ्रेंड है उनका यहाँ पे कबीला कैंप है, पूरा नाम है कबीला कैंप और कसोल में है। ये एंटर करते पहले ही कैंप घुमाते हैं आपको, फिर इसके जो चार्जेस हैं या बुकिंग का जो प्रोसीजर है वो सारी आपको डिटेल देते हैं। ये है हमारे विक्की वर्मा जी। भाई वैसे तो पंजाब से है बट मतलब इनके आई गेस फादर जो थे वो हिमाचल आ गए थे, तो यहाँ पे इनकी कैंपिंग साइट है जो आपको दिखाई है। तो भाई जी बताओ थोड़ा सा कैंपिंग के बारे में अपने। जैसा कि कसौल मेनली ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए फेमस है। यहाँ पर दूर दूर से लोग ट्रैकिंग करने के लिए आते हैं और पहले तो फ़ॉरेन का गेस्ट भी आता था इजराइल साइड से, इस करके इसको मिनी इजराइल के नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी ट्रैक है, जैसे खीरगंगा हो गया, मानतलाई है, रसोल है, ग्राहन है और अपना मलाना विलेज है। तो जब भी आप यहाँ आइए तो ट्रैकिंग ज़रूर करिए, तभी आपको आनंद भी आएगा। पहाड़ों से जुड़ेंगे, नेचर के साथ जुड़ेंगे आप लोग। वर्मा जी अपनी कैंपिंग के चार्जेस कितने हैं? हमारा 1000 रुपीज़ रहता है पर पर्सन, इसमें डिनर ब्रेकफास्ट इंक्लूड रहता है नॉर्मल कैंप में ना। और जो आपके लग्जरी जो कैंप है, जो टेंट लगे अंदर लग्जरी वाले, जो लग्जरी है उसका लगभग 2500 से 3000 रुपये रहता है पर पर्सन, इंक्लूडिंग डिनर एंड ब्रेकफास्ट। ठीक है। और क्या बोलते हैं लंच का क्या रहता है? लंच आला कार्ट से ले सकते हैं आप, लेकिन मैक्सिमम टाइम गेस्ट घूमने चला जाता है तो कैफ़े वगैरह भी है यहाँ पर, वो भी इंजॉय करने होता है। अपार्ट फ्रॉम अगर आप मतलब कैंपिंग की बात करो तो कोई और सर्विसेज देते हो आप लोग इन टर्म्स ऑफ जैसे राफ्टिंग या एडवेंचर स्पोर्ट्स में कुछ? हाँ वो भी हो जाएगा। तो अगर वो लेनी है आपने, भुंतर में ही रहेगी राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग वगैरह, तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। नंबर बता दो अपना आप। 9380800003। दोबारा बोलोगा? 9380800003। ठीक है। कोई भी अगर भाई हमारा हिमाचल आता है, ठीक है, और कैंपिंग करनी है तो वर्मा जी के कैंपिंग में ज़रूर जाए और बाकी भैया से बात कर लेना, जो भी डिस्काउंट होगा बेस्ट कर देंगे, अपने बंदे हैं। बिल्कुल।
ये मणिकरण गुरुद्वारा साहिब। एंड जब पहले आप आते हैं ना गुरुद्वारा साहिब में एंटर होते हैं, सबसे पहले ये हॉट स्प्रिंग है। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्नान करके दर्शन के लिए जाते हैं। जैसे जो लोग 4 धाम गए थे या जाते हो उनको पता है उत्तराखंड में 4 धाम में भी हॉट स्प्रिंग है। तो जो भी यहाँ पे आता है पहले मतलब दर्शन करने से पहले स्नान करता है, ठीक है, देन उसके बाद आगे दर्शन के जाते हैं। गुरुद्वारे के साथ में एक टेंपल है। आप देखोगे मोस्टली जितने एशियंट गुरुद्वारे हैं ना सबके साथ में टेंपल है। अब फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिख धर्म अलग है, हिंदू धर्म अलग है। तेरे हर पूज कर रहा गुर सिखा मन हर प्रीत है, हर नाम तेरी राम राजी। राजा पूरा सतगुरु भक्त जय ले मेरी, गुरदता की बतो सावड़ी तिलक चौर काय करेरी। या नागा पुन बीजिया पर टूट न आवे पुन केरी, गुरदका मन वधाइया वधाइया। दिल मेरा तो बेटा राम राजी, ओए करता सुना यार नाम की। ये सोला क्या को काम न बेटा आदर क्या को कबे नहीं आ जंदे को तो जा नाम तारा रोया। आरा मन बूटा समझता जिना पेठिया तेरा पूरा सच गुरु। तेरा नाम जड़ा रावा दे तिस गीत ने सुना भोगता उतरे। जो नाम पे आवे जो घारू नाम पे आए दे, तेन जम नेड़ न आवे। जन नानक को कृपा करने तो जपे, हार नाम तरावे। लो जी, अब हम मणिकरण गुरुद्वारे में थे और हम केव गुफा में जा रहे हैं। ये रास्ता है केव गुफा का। यहाँ पे अगर किसी को कोई दुख है, शरीर में परेशानी है, तो आप इस गुफा में आके थोड़ी देर बैठे हैं, आपको शांति मिलेगी। ठीक है जी, ये केव गुफा है और ये रास्ता है जाने का। ठीक है जी, वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी। शरीर से साथ लगे बैठो, शरीर से साथ लगे बैठो ना। मंदिर अब हो जाएगा। हाँ, राइस चला भाई।
सामने देख मामले में। पीछे जो आप देख रहे हो इस साइड में मंदिर है, ठीक है, ये गुरुद्वारा है। मंदिर की हिस्ट्री क्या है, पहले तो मणिकर्णा का नाम कहाँ से पड़ा। मणिकर्णा इज़ अ संस्कृत वर्ड। मणि का मतलब होता है ज्वेल, ठीक है, और कर्णा इस कान। तो लेजेंड्स के हिसाब से क्या था, एज़ पर आर हिस्ट्री, यहाँ पे भगवान शिव एंड माता पार्वती वास कर रहे थे और माता पार्वती के एक बार कान की जो बाली होती है वो गुम हो गई। तो माता पार्वती ने बहुत ढूंढा, मिला नहीं, ठीक है। उनके जो गण थे शिवजी जी को उन्होंने ढूंढा, फिर वो नहीं मिला। फिर उसके बाद शिवजी जी थोड़ा गुस्सा हो गए, तो उन्होंने क्या, उनकी जो तीसरी आँख थी जिसको थर्ड आई बोलते हैं वो ओपन हो गई। उन्होंने ओपन कर दिया गुस्से में, तो पूरा ब्रह्मांड क्या था वो नष्ट हो रहा था। तो उस बात पे जो शेषनाग के पास वो जो बाली थी नीचे पाताल लोक में चली गई थी। तो जब शेषनाग को बताया गया कि ऐसे ऐसे करके हुआ, तो शेषनाग ने वो बाली ऊपर फेंकी, जो उसका फन होता है, कहते हैं जैसे फन से आई मीन प्रेशर ऐसे ऊपर करा, तो वो बाली ऊपर आ गई और बहुत सारे इस टाइप से जो हॉट स्प्रिंग होते हैं बन गए। ये थी हिंदू धर्म के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से अर्ली स्टेज में जो हुआ था इंसिडेंट। उसके बाद जब गुरु नानक देव जी महाराज आए, तो गुरु नानक देव जी महाराज अपने डिसिप्लिन जो फर्स्ट डिसिप्लिन थे उनके साथ यहाँ पर आए और यहाँ पे वो लंगर बनाते। बट प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे लंगर तो मिल गया, आई मीन फूड तो मिल गया, बट हुआ क्या ना, बनाने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो उन्होंने फिर इसको जो हॉट स्प्रिंग होता है उस हॉट स्प्रिंग को फाउंड किया। उनकी उनके जो पराक्रम या उनकी जो शक्ति थी उससे ये हॉट स्प्रिंग धरती पर वापस आया और तब से यहाँ पे उसी से प्रसाद जो है बनाया जा रहा है और लोगों को खिलाया जा रहा है। जिन लोगों को महाभारत काल का पता है, उसमें हुआ क्या था, एक बार अर्जुन जो था, अर्जुन वॉज दी सर्वश्रेष्ठ योद्धा, ठीक है। उसको इस बात का घमंड था कि वो सबसे सुप्रीम है व्हेन इट कम्स टू फाइटिंग, ही वॉज अ सुप्रीम फाइटर। तो यहीं पर इस सेम प्लेस मणिकर्णा में भगवान शिव ने एक आदिवासी का रूप लेके अर्जुन के साथ फाइट किया। तो अर्जुन को ना घमंड था कि यार मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो वो उस जो भगवान शिव का रूप था उससे फाइट करने लगा, बट वो उसको हरा नहीं पाया। तो अर्जुन समझ गया कि कोई आम इंसान नहीं हो सकता। फिर भगवान शिव ने उसको दर्शन दिए, उसको ब्लेस किया और ये सेम प्लेस है। तो वी आर वेरी मैं वो सोचता हूँ लाइक वी आर वेरी 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 लक्की जो हम यहाँ पर इस स्थान पे आए। और हर बार की तरह भगवान को बार बार धन्यवाद है, सादर धन्यवाद है कि आप हमें ऐसी जगह बुला रहे हो। बस ऐसे ही बुलाते रहो, भगवान ऐसे तरक्की करते रहो, हमें अपने दर्शन कराते रहो। थैंक यू सो मच।